शिल्पा शेट्टी जी दीदी कभी फेथ के बारे में बात करती हैं, तो कभी रेनबोज़ के बारे में बात करती हैं, कभी योग के बारे में बात करती हैं। मैं चाहती हूँ कि वो अपने पतिदेव के नेफेरियस एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें। क्या स्टेटस है। मैं शुभ्रा रॉय और मेरे साथ है शेरनीन जी जो काफ़ी फेमस है। आइए उनसे बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। तो मैम आज आपको अवार्ड मिला है, उस बारे में क्या बताना चाहेंगे, कितनी खुशी है? ये अवार्ड मुझे मिला है स्टाइल और आई थिंक ओवरऑल अपील के लिए। एंड अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि उन्हें हमारा स्टाइल पसंद आता है या हमारा चलने का, फिरने का, जीने का ढंग या तरीका। सो इट फील्स गुड एंड आई बिलीव इन लेस इज़ मोर। मतलब श्रृंगार हो या मेकअप हो या जो भी हो, सजना संवरना, सजावट बहुत ज़्यादा हैवी मुझे नहीं पसंद। बनावटी लोग नहीं पसंद। आई होप मैं इस समय बनावटी नहीं लग रही हूँ। तो एक्चुअली आपकी लुक के बारे में बात करें तो जैसे आप कह रहे हैं कि आपको अवार्ड भी लुक के वजह से मिला, सो हम आपकी इस लुक के बारे में बताएं कि कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। इस लुक के बारे में बताइए हमें। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है देसी अवतार में सजना संवरना। अरे बिंदिया नहीं लगाई मैंने। ओ माय गॉड मिस हो गया। बताया क्यों नहीं अरुण? मुझे बहुत पसंद है बिंदिया लगाना। एनीवे नेक्स्ट टाइम। एंड सिंपल सा मेकअप किया है एंड झुमके पहने हैं एंड या कुंदन की चूड़ियाँ एंड आई एम मिसिंग माई बिंदी। सब बिंदी कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है। इस इंसान की वजह से मैं भूल गई। जल्दी करो, एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर यू। सो आज राजकीय को बेल हो चुका है, तो बेल बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जो कुछ हुआ पीड़ित महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए था। और जिस किसी को पॉर्न कंटेंट बनाना हो वो देश के बाहर जाएं और दिल खोलकर बनाएं, लेकिन देश में रहकर कानून का उल्लंघन ना करें। मैम एक शिल्पा शेट्टी का एक पोस्ट है जो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा था तूफान के बाद जो सन्नाटा आता है जिसमें रेनबोज आते हैं वो बहुत शांति देके आता है। सो ये काफ़ी वायरल हुआ है, तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? शिल्पा शेट्टी जी दीदी कभी फेथ के बारे में बात करती हैं, तो कभी रेनबोज़ के बारे में बात करती हैं, कभी योग के बारे में बात करती हैं। मैं चाहती हूँ कि वो अपने पतिदेव के नेफेरियस एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें। कठिन सवाल रखें अपने पतिदेव के सामने। पूछें कि आपने जो किया क्यों किया? क्या पैसों की कमी थी? तंगी थी पैसों की? क्यों आपने इस तरह के ऐप्स बनाए? क्यों आपने महिलाओं को साइन करके उनसे अंग प्रदर्शन करवाया? क्यों? क्या दूसरा कोई काम नहीं मिला आपको करने को? हाँ, तो इस तरह के सवाल उन्हें रखने चाहिए। ऐसा नहीं करके वो कहती हैं मैं तो अपने काम में बहुत बिजी थी, मैं व्यस्त थी, मुझे नहीं मालूम था मेरे पति परमेश्वर क्या कर रहे हैं। क्या है ये? हाँ, आप रेनबो की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। रेनबो की बात कर रहे हैं आप। पीड़ित महिलाएं यहाँ पर दुखी हैं ये सोचकर कि अरे हमने क्या किया अपनी ज़िंदगी के साथ, ऐसे कैसे हो गया। पछता रही हैं वो राज कुंद्रा के साथ जुड़कर, और आप रेनबो की बात कर रहे हैं। अरे थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखाएं। अपने रियलिटी शो पर आप कहते हैं कि उन महिलाओं को आप साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हैं जो संघर्ष का सामना करती हैं। तो ये जो पीड़ित महिलाएं हैं क्या ये संघर्ष का सामना नहीं कर रही है? थोड़ी बहुत सहानुभूति आप नहीं दिखा सकते हैं? तो आप रेनबो की बात कर रहे हैं। सो मैम एक बयान आया राज कुंद्रा का जिसमें उन्होंने कहा है कि जो वीडियोस अपलोड होता है वो डायरेक्टर एंड एक्टर्स ही डिसाइड कर देते हैं, मैं कभी डिसाइड नहीं करती। सो ये सच है आपको लगता है? देखिए मैंने अपने सारे व्हाट्सएप चैट्स मुंबई क्राइम ब्रांच को दिखाया, शेयर किया उनके साथ। और जहाँ तक मेरे शूट्स की बात हुई थी, कॉन्सेप्ट्स राज कुंद्रा ही डिसाइड करते थे। तो मुझे नहीं पता कि दूसरों के शूट्स में उनकी पार्टिसिपेशन किस हद तक थी या नहीं थी। एंड यू थिंक ये शिल्पा शेट्टी ने जो डिवोर्स की मांग की है वो डिवोर्स लेने वाली है या कुछ? इस जन्म में तो नहीं, इस जन्म में नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो राज को छोड़ेंगी, नहीं।
सो लास्टली अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है एंड आप क्या चाहती है फिलहाल? मैं चाहती हूँ कि मैं रेनबोज़ के बारे में कोई बात ना करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं कोई दिखावा ना करूँ ज़िंदगी में, और मैं चाहती हूँ कि इस देश के लिए मैं कुछ करूँ, खुद के लिए ना जियूँ, देश के लिए जियूँ। मतलब खुद के लिए बंगला बनाना, खुद के लिए गाड़ी ख़रीदना अच्छा है एक हद तक, लेकिन गाड़ी बंगला ख़रीदने के बाद क्या कौन बनाए? नहीं, बहुत कुछ है देश के लिए करने के लिए, कुछ करना चाहती हूँ मैं अपने देश के लिए। सो लास्टली अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहिए और आप कौन से प्रोजेक्ट में दिखने वाली है हमें? मैं चाह रही हूँ कि कुछ अलग करूँ लाइफ में, यानी कब तक सिर्फ फिल्में करें, कब तक सिर्फ शोबिज़ का हिस्सा बने रहें। ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। मैं चाह रही हूँ कि आगे चलकर पीड़ित बच्चों के लिए, पीड़ित महिलाओं के लिए कुछ करूँ मैं। मंच पर जाकर बैठकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करना बहुत आसान होता है। मंच पर जाकर बैठकर रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में बात करना बहुत आसान होता है। आप ग्राउंड पर जाइए, कुछ कीजिए, पीड़ित महिलाओं के लिए कुछ कीजिए, पीड़ित बच्चों के लिए कुछ कीजिए, अपने बंगले से बाहर निकल कर कुछ कीजिए, पौन की दुनिया से बाहर निकल कर कुछ कीजिए, और फिर देखिए कि सारी दुनिया आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करेगी। थैंक यू सो मच मैम, आपको टाइम दिया। थैंक यू गाइस।